Hello students, welcome to all on my YouTube channel Civil Exam Guru, and we have discussing the environment engineering subject, and in this subjects we have already discussed the 5 chapters, and we are continuing discussing the characteristic of wastewater engineering. So हम लोग वेस्ट वाटर की कैरेक्टरिस्टिक की डिस्कस कर रहे थे और उसमें मैंने आपको 11 क्वेश्चंस कंप्लीट करवा दिए थे। ये सभी क्वेश्चंस जो हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो डिफरेंट एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। यदि आप किसी भी स्टेट की एई की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट की असिस्टेंट इंजीनियर सिविल रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हैं, या फिर किसी भी स्टेट की एई की तैयारी कर रहे हैं, या फिर इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 जो है हमें क्या बोलता है। व्हाट इज़ द थियोरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन ऑफ कंसंट्रेशन 500 mg पर लीटर। व्हाट इज़ द थियोरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन। ग्लूकोज सॉल्यूशन का थियोरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो कितना होगा ऑफ कंसंट्रेशन 500 mg पर लीटर। 500 mg पर लीटर जो है कंसंट्रेशन ग्लूकोज सॉल्यूशन, उसका थियोरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो थियोरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड कैसे निकलेगा उसका डिटेल हम लोग डिस्कस करते हैं। When chemical formula and concentration of different organic compound is known, then theoretically calculating the oxygen demand is required to completely oxidize the organic matter using balance equation is called as a theoretical oxygen demand। जब हमें किसी भी कंसंट्रेशन का केमिकल कंपाउंड्स हमें पता होगा, डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स का हमें कंसंट्रेशन और केमिकल फार्मूला पता होगा, तो हम थियोरेटिकली क्या कर सकते हैं कि एक ऑक्सीजन की रिक्वायर होती है जो वो क्या करता है कि उस पर्टिकुलरली का केमिकल कंपाउंड को ऑक्सीडाइज कर देता है, तो उसी ऑक्सीजन डिमांड को हम लोग थियोरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। यहाँ पे कंसंट्रेशन जो ग्लूकोज का दिया हुआ है वो 500 mg पर लीटर जो है वो कैलकुलेट कंसंट्रेशन दिया हुआ है। इक्वेशन ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, अब ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करवाने के लिए हमें जो है इक्वेशन की ज़रूरत पड़ती है C6H12O6 + 6O2 गिव 6H2O + 6CO2। मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो मॉलिक्यूलर वेट पूरे का पूरा निकल जाएगा C6H12O6 C6H12S6 + 6O2 gives 180 gram and molecular weight of oxygen is 32 gram. So 1 mole of glucose require 6 mole of the oxygen to oxidize। एक ग्लूकोज जो है 6 मोल ऑफ ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइज कर सकता है। 1 मोल ऑफ ग्लूकोज रिक्वायर 6 मोल ऑफ द ऑक्सीजन टू ऑक्सीडाइज। यदि 1 मोल ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करवाना है तो हमें 6 मोल ऑफ ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। हैंस 180 ग्राम ऑफ द ग्लूकोज रिक्वायर 192 ग्राम ऑफ द ऑक्सीजन टू ऑक्सीडाइज। सो 500 mg पर लीटर ग्लूकोज रिक्वायर इज 192 upon 180 into 500 mg per liter. So in this way we have calculated the theoretical oxygen demand. What is theoretical oxygen demand? That amount of the oxygen which is used to oxidize the chemical compound theoretically, that is known as theoretical oxygen demand. Okay, let's move to the next question. Question number okay, one simple equation is also given here. X mg per liter of the glucose require 192 upon 180 mg per liter of oxygen. One note is here given: the chemical oxygen demand of the raw water or wastewater is used to measure the content of organic matter in the wastewater. Means यदि किसी भी वेस्ट वाटर और रॉ वाटर का हम यदि COD निकाल रहे हैं, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड निकाल रहे हैं,
तो वो हमें बताता है कि उस पर्टिकुलर वेस्ट वाटर के अंदर कितना ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है। ऑर्गेनिक मैटर का मतलब ये है कि उसके अंदर बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल दोनों जो हैं कितना प्रेजेंट है। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड इज डिटरमाइंड बाय द डाइक्रोमेट टेस्ट। यू हैव टू रिमेंबर दिस, द नेम ऑफ द टेस्ट इज डाइक्रोमेट टेस्ट, which is used to determine the chemical oxygen demand. Now let's move to the next question, question number 13. The color of the slate and the septic sewage is. स्लेट और सेप्टिक सीवेज का कलर क्या होता है? कलर इसका होता है ब्लैक और डार्क ब्राउन। कलर ऑफ सेप्टिक सीवेज इज ब्लैक एंड कलर ऑफ द फ्रेश सीवेज इज ग्रे। तो फ्रेश सीवेज जो अभी तुरंत बना हुआ है उसका कलर जो है वो ग्रे होता है, और सेप्टिक सीवेज जो काफ़ी दिनों तक सेप्टिक टैंक में पड़ा रहता है सीवेज, उसका जो कलर हो जाता है वो ब्लैक हो जाता है। ओके, सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर नंबर 5, दैट इज़ अ वेस्ट वाटर कैरेक्टरिस्टिक। In the next chapter we will discuss in next video we will discuss the next chapter. Thank you very much for giving your time to watch this video. यदि आपको इस वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। इस तरीके से हम लोग जो हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिफरेंट एग्ज़ाम के लेके आते रहेंगे। अभी मेरी एक सीरीज़ आने वाली है जो जीपीएससी के लिए डेडिकेटेड होगी, और उसके अंदर हम लोग जीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू वांट टू कांटेक्ट मी यू कैन कांटेक्ट माय दिस ईमेल आईडी ray@prashant@gmail.com। यहाँ पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। चलिए।